हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ईड़ा शक्ति या जिसको कहते हैं ऊर्जा संसाधन। इसके पहले हम लोग का खंड का ख ग घ और आज अड़ा करने जा रहे हैं। सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं अड़ा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं। इसके हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जिसमें बहुत दिक्कत हो जाता है अपलोड करने में। इसलिए मैं क्योंकि उतने संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसका एक पार्ट और बनेगा जिसको में रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। देरी ना करते हुए चलते हम लोग पहला प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, प्रश्न क्या पहला करा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का कौन भंडार स्थित है? विशाल भंडार स्थित है। ऑप्शन है एक असम, बी राजस्थान, सी बिहार, सी तमिलनाडु। तो असम में है जो क्या है, खनिज तेल का विशाल भंडार है। कौन सा राज्य में? असम राज्य में। प्रश्न संख्या 2, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्कम में नहीं, नारोपन में नहीं, राज प्रतापगढ़ में नहीं, तारापुर में। बोलिए यस सर, तारापुर में जो है भारत के सबसे पहला परमाणु संयंत्र स्थापित तारापुर में किया गया था। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा घ। चलते प्रश्न संख्या कितने की ओर? 3 की ओर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? अनवीकरणीय मतलब निमीकरणीय नहीं होना चाहिए। जल नवीकरणीय है, सौर नवीकरणीय है, पावर भी नवीकरणीय है। तो एक बचा कोयला है जो ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो गया? ऐसा ऊर्जा नवीकरणीय कैसे? ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो परंपरागत तरीके से चलता रहा उसे अनवीकरणीय कहते हैं, और जो वर्तमान समय में उसका खोजा गया ऊर्जा को उपयोग करने के लिए उसे नवीकरणीय कहते हैं। जैसे जल, सौर और पवन को अभी वर्तमान समय में इसको ऊर्जा को खोजा गया कि किस तरीके से इसका ऊर्जा को यूज हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला है जो प्राथमिक ऊर्जा, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो, जो प्राथमिक ऊर्जा कहलाता है। और जो द्वितीय ऊर्जा कौन कहलाता है? जो प्राकृतिक द्वारा नहीं। तो कोयला कहाँ से बनता है? प्राकृतिक। प्राथमिक ऊर्जा का क्या कहलाएगा? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बोला, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पेट्रोलियम प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ख ही है जो विद्युत है, जो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाता है, मानव द्वारा बनाया जाता है, इसे द्वितीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना लिख करके द्वितीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या लिखा? प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ख ऑप्शन नंबर होगा जो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी सब प्राथमिक प्राकृतिक ऊर्जा या प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 5, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर प्लेट। यहाँ क्या कहा? ऊर्जा का गैर पारंपरिक। कोयला पारंपरिक है, अभी बताएं। पेट्रोलियम भी प्राथमिक है, परंपरागत है। विद्युत भी परंपरागत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सौर ऊर्जा। तो विद्युत भी इससे प्राप्त होता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कुछ है, विद्युत भी होगा, सौर ऊर्जा भी होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा इसमें दिया हुआ है, इसमें ऊर्जा नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको मारेंगे हम लोग। ऐसे होना तो जाए दोनों। प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या? 6, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000, इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा का। प्रश्न संख्या 7, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है। ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य है झारखंड है। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कहाँ तो होता है? झारखंड में होता है। प्रश्न संख्या 8,
सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? ए एंथ्रेसाइट, बी पीट, सी लिंगानाइट, सी बिटुमस। तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या है? एंथ्रासाइट है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें कि एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 9 की ओर। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए कोयले के निर्माण हेतु, बी तेल संशोधन कारखाने हेतु, सी खनिज तेल हेतु, डी परमाणु संघन हेतु। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ग खनिज तेल हेतु है जो मुंबई हाई प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग किसकी ओर? 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई, डी गुवाहाटी। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 10 का ग हो गया। 11, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन में ए यूरेनियम के साथ, बी पेट्रोलियम के साथ, सी चूना पत्थर के साथ और डी कोयला के साथ। तो प्राकृतिक गैस के खनिज के साथ पाया जाता है कि क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किसके पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर या ब्यास पर? तो भाखड़ा नगर परियोजना है जो सतलज नदी पर क्या है? अवस्थित है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो गया? क्या हो गया। प्रश्न संख्या 13, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, सारवली, चंबल, हीराकुंड। तो कह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा है। कह प्रश्न संख्या 14 में ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर और कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी है। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 15, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोंडा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है जादूगोंडा। कौन गोंडा? जादूगोंडा। प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। हो सके तो हमसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के सभी का आंसर दे सकते हैं जल्दी जल्दी। प्रश्न संख्या 16, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ऊर्जा है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ऊर्जा तारापुर है। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो गया? क्या हो गया। प्रश्न संख्या 17, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ग राजस्थान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? क मन्नार की खाड़ी, ख खंबात की खाड़ी, ग गंगा नदी, घ कोसी नदी। तो ज्वारीय तरंग ऊर्जा का उत्पादन अधिक हो सकता खंबात की खाड़ी में उपस्थिति पाई गई है। यहाँ से ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो गया ख। अब हम चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। कौन उत्तरी प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण को लिखिए। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पारंपरिक क्या होता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा लघु उत्तरी प्रश्न, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी इत्यादि है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय एवं जैव ऊर्जा क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो यह हो गया प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो गया। लघु उत्तरी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। चलते हैं 2 की ओर।
दो क्या कर रहा है जो देखिए। दो में गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखें। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम, तो गोंडवाना क्षेत्र के समूह के नाम है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानंदा घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी। ये गोंडवाना समूह कोयले क्षेत्र का क्या है, नाम है। ये प्रश्न संख्या 2 का आपका उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। करा झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्रों का नाम अंकित कीजिए। उत्तर झरिया, बोकारो, डिगबोई, कर्णपुरा, रायगढ़। या तो आप इसे लिखते हैं झारखंड राज्यों के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र का नाम निम्न है: झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, रामगढ़ इत्यादि। ये था प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। चलते प्रश्न संख्या हम लोग 4 की ओर। करा कोयला के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखे, तो लिखेगा कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम निम्न हैं। पहला एंथेसाइड, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिंगानाइट, चौथा पीट। ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो गया आपका। प्रश्न संख्या 5। करा पेट्रोलियम से किन वस्तुओं का निर्माण होता है, उत्तर दीजिए। तो किन के, तो लिखेगा पेट्रोलियम के, यहाँ पर लिखेगा पेट्रोलियम से निम्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक, दवाई, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि। ये सारे हैं जो पेट्रोलियम से वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। कह रहा सम्राट साम्राज्य क्या है, सागर सम्राट क्या है, तो इसका उत्तर होगा यह एक जलयान है जो पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। अगर पूछ देता कहाँ स्थित है, तो मुंबई के कहाँ स्थित है, मुंबई हाईवे में स्थित है। मुंबई हाईवे में स्थित है यह कौन, सम्राट सागर है। प्रश्न संख्या कितना की चलते 7 की ओर। करा किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। कोई भी 4 तेल शोधक कारखाना है उसका नाम को लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर क्या उत्तर में लिखाएगा 4 तेल शोधक कारखानों का निम्नलिखित है, इस प्रकार है। पहला असम का डिगबोई, मुंबई का तारापुर, बिहार का बरौनी, उत्तर प्रदेश का मथुरा इत्यादि। यही हो गया आपका 4 गो कहा था, 4 गो का आपको हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 8 की ओर। क्या कह रहा है 8 में, करा 8 जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है, तो उत्तर हो जाएगा नदी में प्रचुर जल की राशि। पहला हो जाएगा वो नदी में प्रचुर जल की राशि। दूसरा नदी में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल की तीव्रता का वेग, प्राकृतिक जल प्रपात का होना और सघन औद्योगिक वाणिज्य एवं आबादो क्षेत्र जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोत का अभाव और प्रौद्योगिक ज्ञान, ये सभी है जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारक। इतना चीज रहेगा तो जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को एक बार क्या कीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरीके से हम वीडियो और बनाएं। या अगर किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, जिसका मैं सलूशन करने का प्रयास अवश्य करूँगा। प्रश्न संख्या 9 नदी घाटी परियोजनाओं का बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। उत्तर नदी, इसीलिए उत्तर में नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे एक साथ कई उद्देश्य की पूर्ति होती है, जैसे सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ का नियंत्रण, मृदा अपरदन का नियंत्रण, मत्स्य पालन, पर्यटक स्थल का विकास और नहर निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा का विकास करना, ये सारा उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं।
कह रहा निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं को किन किन राज्यों में अवस्थित है। हीराकुंड कहाँ स्थित है, तुंगभद्रा एवं हिरन। तो लिखिएगा निम्नलिखित नदी घाटी का निम्न राज्यों में अवस्थित है। हीराकुंड उड़ीसा में, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में, रिहंद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये प्रश्न संख्या कितना हो गया, 10 का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 11 कह रहा 11 में क्या कह रहा है, ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है। ताप शक्ति है जो क्यों समाप्त संसाधन है, तो इसका उत्तर देखिए। ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। इन सभी का भंडार सीमित है जो समाप्त हो जाएगा, अतः इसे समाप्त संसाधन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 13 की ओर। 13 प्रश्न 12 क्या कर रहा, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। उत्तर लिखेगा परमाणु शक्ति निम्न खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे इल्मेनाइट, बेनिलिडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम इत्यादि। ये प्रश्न संख्या आपका हो गया 12 का आंसर। प्रश्न संख्या 13 चलते हैं। मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है। तो लिखे मोनाजाइट भारत में मोनाजाइट केरल राज्यों में प्रचुरता से पाया जाता है। इसी के अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या क्या हो गया, 13 का आपका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 14 सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। उत्तर जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विनाशित सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो सौर ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। ये आपका क्या था, प्रश्न संख्या 14 का आंसर था। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर। कह रहा है प्रश्न संख्या 15 भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के अनुकूल परिस्थिति है। तो देखिए कह रहा भारत में निम्न स्थानों पर क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के अनुकूल स्थिति है। जैसे पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थिति विद्यमान है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीक़े से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे और यूँ बढ़ते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई भी चैप्टर का आपका सॉल्यूशन चाहिए या किसी भी बुक का, तो आप हमके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उसको आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। अंत में आपको यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिए। यदि आप अंत में आपको यह कहूँगा, छोटों के प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते जाए।